यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो रहा है, लेकिन बहुत लो पावर में फ्रीक्वेंसी आउट हो रही दिखा रहा है। जब हम रखते हैं तो ये देखिए 127 किलो ओम, यानी कि ये ठीक ना। जब टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस घट रहा है, और जैसे मैंने इसको हटा दिया तब फिर से। दोस्तों मेरे पास दो मल्टीमीटर है, एक महंगा वाला है, एक दूसरा सस्ता वाला है। महंगा वाला में क्या फ़ायदा होता है कि इसमें जब हम कंपोनेंट्स की इसमें वैल्यू टेस्ट करते हैं तो इसकी थोड़ा एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा दिखाता है, और इसका डिस्प्ले जो है थोड़ा बड़ा होता है, तो इसमें डिजिट को देखने में अच्छा होता है। इसमें थोड़ा एक्यूरेसी इसके अपेक्षा कम होती है, लेकिन फिर भी ठीक ही होती है। इसका थोड़ा डिस्प्ले छोटा होता है। सामने एक और एक यहाँ हमारे पास एक डिवाइस देख रहे हैं, ये इस डिवाइस को बोलते हैं DSO। इसका काम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेस्ट करना। इस मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा जो स्क्वायर वेव है। ये मल्टीमीटर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट करता है, तो हम इसमें देखेंगे कि ये क्या है, सच में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट कर रहा है कि नहीं। इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं। डिजिट का मतलब होता है कि डिजिट करना, जी कंपोनेंट्स की वैल्यू को डिजिट में दिखाना, और मल्टी मतलब मल्टीपल फंक्शन है इसके अंदर। एक ही मल्टीमीटर के अंदर हम ओम को टेस्ट कर सकते हैं, वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं, करंट टेस्ट कर सकते हैं, डायोड, कैपेसिटर और भी कई सारे इसमें कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हैं। इसको मल्टीपल फंक्शन के लिए मल्टीमीडिया बोलते हैं, डिजिटल मल्टीमीडिया। ये क्या करता है कि ये जो PCB बोर्ड के ऊपर सारे जितने कंपोनेंट्स लगे हैं, ये इसको टेस्टिंग के लिए हम इस डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं, ताकि ये कंपोनेंट सही है या गलत है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहे हैं तो आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर चलाना आना ही चाहिए। तो अब हम कंपोनेंट की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मल्टीमीटर में हम 17 टाइप की टेस्टिंग को देखेंगे, जैसे रजिस्टर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, पोटेंशियोमीटर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, NTC, PTC, LDR, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IGBT, ऑप्टोकपलर, फ्यूज, ये जितने सारे कंपोनेंट्स हैं सबको हम टेस्टिंग लाइन बाई लाइन देखेंगे। और एक और बात, हमने इसको डिस्क्रिप्शन में टाइम लाइन के साथ लिख दिया हूँ। अगर मान लीजिए आपको IGBT टेस्ट कैसे करना है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में टाइम लाइन पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट IGBT वाला ही वीडियो आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम वोल्टेज टेस्ट करना सीखेंगे। तो वोल्टेज टेस्ट करने से पहले इस मल्टीमीटर के अंदर ये सब प्रोब लगा देते हैं। तो ये देखते हैं इसके अंदर 2 प्रोब मिलेगा आपको, रेड और ब्लैक। इसके ये जो कनेक्टर इसके अंदर आप 3 देख सकते हैं। ये जो कम है इसमें हम ब्लैक वाला को लगाएंगे, और ये जो वोल्ट और ओम लिखा है इसको हम रेड लगाएंगे। और जब हमें करंट को टेस्ट करना होगा तो इस रेड वाला को निकाल कर इसमें हम लगाएंगे। ये सिर्फ करंट के लिए दिया है, बाकी जितनी कंपोनेंट की टेस्टिंग है टोटली यही दोनों सॉकेट में करेंगे। तो इस बड़ी वाले को भी हम इसमें भी प्रोब लगा देते हैं। इसका ये प्रोब है, बड़ी वाली मल्टीमीटर में देख सकते हैं ना, इसमें 2 एक्स्ट्रा प्रोब दिए है। ये एक जब हाई एम्पियर करंट को टेस्ट करना होता है तो इस सॉकेट में प्लस वाला को लगाएंगे, और थोड़ा सा कम टेस्ट करना होगा तो इसमें लगाएंगे। अगर बाकी करंट टेस्ट नहीं करना है तो इसी 2 सॉकेट में हम पूरा कंपोनेंट को टेस्टिंग करते हैं। तो V और O में हम ये रेड वाला को लगाएंगे, और कम में ब्लैक वाला को लगाएंगे। तो हमें वोल्टेज चेक करना है, AC वोल्टेज। तो AC वोल्टेज में AC वोल्ट टेस्ट करना है। तो AC वोल्ट के देखिए ये जो V लिखा है, और ये थोड़ा सा जो ये सांप जैसे ये ऐसे है, तो यही AC वोल्ट का पहचान है। तो आपको यहाँ पर इस डायल को सेट कर देना है AC मोड पर। ये नहीं कि यहाँ देखिए DC है, आप DC पर सेट करके AC को टेस्ट नहीं कर सकते, मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। तो AC अगर चेक करना है तो यहाँ हमने AC पर 750 पे ही सेट करके छोड़ दिए। और इसके अंदर भी देखिए यहाँ पर इसका AC है, तो इसमें भी हम 750 करके छोड़ देते हैं, और देखते हैं AC वोल्टेज का दोनों कितना अच्छा मेजर कर रहा है। तो मेरे पास ये 220 वोल्ट का सॉकेट है। पहले मैं बड़ा वाला से चेक करता हूँ, इसके अंदर लगाता हूँ। इसमें 205 दिखा रहा है वोल्टेज, और छोटा वाला मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं इसमें कितना बता रहा है। ठीक है, सेम तो है, ज़्यादा कोई ख़ास अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें 205 बता रहा था, इसमें 203 बजा रहा था। तो AC वोल्ट यही है। AC वोल्ट के लिए यही जो है ना मोड, इस पर लगाना है। अब हम DC वोल्ट के टेस्ट करते हैं। तो DC वोल्ट टेस्ट करने के लिए यहाँ देखिए ये V और ये सीधी लाइन लिखा है, तो यहाँ पर इस डायल को लगाएंगे तो हमें
यहाँ DC वोल्ट चेक कर सकते हैं। और इसको यहाँ खोजे तो यहाँ यह दिया है, यहाँ भी हम लगा सकते हैं। इसमें कभी कई सारा ऑप्शन दिए हैं, 1000, 200, 20 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो हम 20 वोल्ट पे इसको सेट कर देते हैं। और इसमें भी कई सारा ऑप्शन मिलता है वोल्टेज टेस्ट करने के लिए, तो हम 20 वोल्ट पे सेट करते हैं। तो 20 वोल्ट सेट करने के बाद ये प्रो सब सेम ही रहेगा। तो हम इस बैटरी को रख लेते हैं, लिथियम बैटरी का, और इसका हम एक में टच करते हैं। ये उल्टा है, माइनस आ रहा है तो उल्टा, यानी कि इसका प्लस इस साइड है। ये इसमें देखिए 3.97 यानी लगभग 4 वोल्ट इसको दिखा रहा है। अब हम इसमें चेक करते हैं तो इसमें इसको कितना दिखा रहा है। उल्टा है, 4 वोल्ट। इसमें 4 वोल्ट थोड़ा दिखा रहा है, थोड़ा सा माइनर सा दोनों में अंतर आ रहा है। जैसे हम इस बैटरी को चेक करें, इसको इस मिरर में लगाते हैं, 4 वोल्ट पूरे दिखा रहा है। और इसको इसमें दिखा के देखते हैं इसमें कितना दिखा रहा है। ठीक है, दोनों में सेम ही दिखा रहा है। तो हमने AC वोल्ट और DC वोल्ट कैसे चेक करते हैं, उसका कौन सा मोड है, किस जगह पर सेट करेंगे डायल तो दिखाएगा। तो हमने देखा, मैंने यहाँ एक नोट्स भी लिखा हूँ कि अगर वोल्टेज टेस्ट करना है हमको, तो वोल्टेज टेस्ट करने के लिए जो मल्टीमीटर का डायल है वो AC मोड पर ही सेट करेंगे। और जो ब्लैक प्रोब का था ये उसको हम कम में लगाएंगे और रेड को VO में लगाएंगे। अगर हमें DC वोल्टेज चेक करना था तो सेमी था, प्रोब को तो सेमी लगाना था। जो इसका मोड था V मोड पर कर दिए हम। तो अब हम अगला चेक करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। दोस्तों अब हम रजिस्टर की चेक करेंगे। तो मेरे पास 4 टाइप के रजिस्टर हैं। एक ये फिक्स वैल्यू वाला जो रजिस्टर होता है नॉर्मल टाइप का, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल है टेस्ट करना। इसके बाद एक पोटेंशियोमीटर को टेस्ट करेंगे, और इसके बाद फिर हम NTC को टेस्ट करेंगे और एक LDR को टेस्ट करेंगे। तो ये 4 जो रजिस्टर हैं अधिकतर यूज होता है सर्किट में। तो हम सबसे पहले नॉर्मल रजिस्टर वाला को चेक करेंगे। रजिस्टर क्या होता है ना, इसका वैल्यू या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। जैसे मान लीजिए ये कि 100 ओम का है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, यानी अगर मल्टीमीटर में हमको 500 ओम या फिर 50 ओम कम दिखे तो हम समझेंगे कि रजिस्टर ख़राब है। रजिस्टर का हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है। जब ये शॉर्ट होता है तो या तो वैल्यू बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए ना, देखिए सबसे पहले हमको मल्टीमीटर डायल को ओम में सेट करना होगा। देखिए यहाँ ओम यहाँ दिया है, तो हम यहाँ 2 के पर सेट कर लेते हैं ताकि पूरा को दिखाएगा। और इसका ओम कहाँ है, इसका ओम देखिए यहाँ पर है, तो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 को पे सेट कर लेते हैं। और ब्लैक प्रोब कम और रेड प्रोब भी ओम पर है। तो अब हम वैल्यू को रीड करते हैं, देखते हैं कितना शो कर रहा है छोटे वाला मल्टीमीटर में। तो 100 ओम था तो 99 ओम बता रहा है, यानी कि ये रजिस्टर सही है। इसमें इसको देखें तो इसकी वैल्यू को हम देखें तो ये है ब्राउन, ये है ब्राउन, ब्लैक और रेड, यानी ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। अगर आपको कलर कोड नहीं मालूम है तो आप मल्टीमीटर से भी इसकी वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कलर कोड से अगर इसकी वैल्यू पता हो जाता है तो फिर मल्टीमीटर में टेस्ट करना आसान हो जाता है। जैसे 1 किलो ओम ये रजिस्टर है, अगर मल्टीमीटर 2 किलो ओम या 3 किलो ओम या 500 ओम दिखाए तो समझिए कि ये रजिस्टर ख़राब है। तो देखते हैं इसको कितना शो कर रहा है। ये देखिए एकदम एक्यूरेट 983 ओम दिखा रहा है, मतलब सही है 1 किलो ओम का इतना। और ये थोड़ा इसको देखते हैं कितना दिखा रहा है। ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है ना, 38 ओम ज़्यादा दिखा रहा है। फिर भी ठीक है, 38 ओम थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। तो रजिस्टर चेक करना बहुत सिंपल है, नॉर्मल आपको ओम मोड में लगा देना है और फिर उसको चेक करना है। अगर इसकी वैल्यू जितनी है उससे कम या अधिक है तो ख़राब है, थोड़ा बहुत कम बेसी चलेगा। अब हम पोटेंशियोमीटर की टेस्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर में क्या है,
यहाँ पर हम इसके लिए लिखे हैं पोटेंशियोमीटर में 3 लेग होते हैं, ठीक ना। ब्लैक जो है तो हम उसको और 2 पर रखेंगे, दूसरा पिन पर, और रेड को पिन 1 और पिन 2 पर रख के चेक करेंगे, ठीक। नॉब घुमाने पर अगर वैल्यू बदलेगा तब समझेंगे पोटेंशियोमीटर ठीक है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू है 100 किलो ओम है, तो 100 किलो ओम है, तो इसको हम 200 किलो ओम पर सेट किए हैं। तो इसको हम ब्लैक इसमें लगाते हैं बीच वाला पिन पर, और इसको हम साइड में लगाते हैं। अब थोड़ा प्रोब को घुमाते हैं, इसको भी लग नहीं रहा है, लग गया, बदल रहा है ना वैल्यू, मतलब ठीक है। अगर नॉब घुमाने पर वैल्यू बदल रहा है तो ये ठीक है पोटेंशियोमीटर, ठीक ना। अगला हम LDR को टेस्ट करेंगे। LDR को 200 के ऊपर रखते हैं। देखिए LDR की टेस्टिंग है ना, जब लाइट आएगा, लाइट में इसकी रेजिस्टेंस का होता है कि लो हो जाएगी, लाइट में रेजिस्टेंस इसका भाग जाता है, ये LDR। और डार्क होते जब अंधेरा होता है ना तो इसका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो अभी हम प्रकाश में चेक कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम दिखाना चाहिए। अभी देखिए कितना है, बहुत कम, यानी 5 किलो ओम के आसपास दिखा रहा है। अब हम इसको ऊपर अंगुली रखें, इसको अंधेरा में रखेंगे, 9 ओम हो गया। अंधेरा में इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जा रहा है, यानी इसको हम 200 किलो ओम पर करके देखते हैं, ठीक। 200 ओम पर रख देते हैं, क्योंकि जब इसका रेजिस्टेंस डार्क होता है तो 100 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक चला जाएगा। तो अभी हम इसको किए, अब लगाते हैं, तो अभी इसका प्रकाश में इसका 7 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। जब हम ढकते हैं तो ये देखिए 127 किलो ओम, 132 किलो ओम, यानी कि ये सही काम कर रहा है, ठीक है ना। प्रकाश में, अंधेरा में रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है और ऐसे घट जा रहा है, तो यानी कि ये भी सही है। ये NTC है। टेम्परेचर देंगे तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाना चाहिए, और टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए। तो अभी इसका रेजिस्टेंस चेक करें, तो देखिए जब रूम टेम्परेचर पे इसका है ना, तो रेजिस्टेंस 10 ओम दिखा रहे हैं, ठीक। जब हम इसको हीट करते हैं तो देखते हैं कितना रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है कि नहीं। 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, यानी कि ये ठीक है, ठीक ना। जब टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस घट रहा है, और जैसे मैंने इसको हटा दिया तब फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये होती है इसकी पूरी टेस्टिंग, है ना। यहाँ टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, और जैसे ही टेम्परेचर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो इसका देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, 8 हुआ, ठीक। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, और इस पर फूकेंगे तो थोड़ा जल्दी और हो सकता है, ठीक ना। वो अपने से बढ़ रहे हैं, यानी ठंडा जैसे सो रहा है तो उसका बढ़ते जा रहा है। तो ये सबसे अच्छा है टेस्ट करने का NTC का। तो ये बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, 10 जितना था अपना अंतिम हो जाएगा। तो हमने रजिस्टर में मैंने ये जो नॉर्मल फिक्स वैल्यू के होते हैं इसका टेस्टिंग सीखा, पोटेंशियोमीटर करने का तरीका सीखा, NTC का सीखा, और हमने ये LDR को टेस्ट करने का तरीका सीखा। अब हम कैपेसिटर को टेस्ट करना सीखेंगे, कैपेसिटर को कैसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों अब हम कैपेसिटर की टेस्ट करेंगे। तो कैपेसिटर में हम 2 ही प्रकार के कैपेसिटर को टेस्ट करेंगे, एक ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और एक PF कैपेसिटर है, दोनों पोलर कैपेसिटर हैं। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। तो कैपेसिटर देखिए, मल्टीमीटर का डायल सेट करना है हमें बीप पर, ये बीप मोड होता है, ये डायोड का जो निशान होता है इस पर हम सेट कर देंगे। और इसका जो 2 प्रोब है, हम इस कैपेसिटर को टेस्ट कर रहे हैं। ब्लैक प्रोब कैपेसिटर पिन 1 और रेड 2,
डिस्प्ले पर बीप है तो NG। ये थोड़ा देखने से भी डर्टी लग रहा है, ये फूला हुआ भी है, ठीक है ना, ये देखने में ख़राब भी है। देखिए इसका क्या है रीडिंग, देखिए बीप आ रहा है ना इसका, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये यहाँ से भी ऐसे भी उठा हुआ है, तो ये NG है। इस कैपेसिटर को टेस्ट करें तो एक बार ये ज़्यादा बड़ा चार्ज हो रहा है, ये छोटा वाला को देखते हैं। देखिए एक बार वैल्यू आया और फिर चला गया, फिर इसको शॉर्ट करते हैं, फिर लगाते हैं, ये मतलब सही है। एक बार वैल्यू आके चला जाए, ठीक, तो सही होता है। या दूसरा हम इसके और है कि मल्टीमीटर डाई सेट ओम, हम ओम मोड में भी कैपेसिटर को टेस्ट कर सकते हैं। ओम मोड में 20K के हमने ओम मोड में 20K पर सेट कर दिया हूँ। और इसमें भी वही है कि डिस्प्ले पर पहले 0 लो वैल्यू, फिर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो कैपेसिटर सही है। इसको देखते हैं, पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं ठीक से, देखते हैं अगर डिस्प्ले पर वैल्यू बढ़ेगा तो सही है कैपेसिटर। ये देखिए बढ़ के ख़त्म हुआ, फिर शॉर्ट कर लेते हैं, ऑफ करते हैं, देखिए यानी ये भी सही है कैपेसिटर, ठीक। तो बहुत छोटा था कैपेसिटर, 2 ही 3 हमने इसको टेस्ट किया। ये है PF कैपेसिटर, ये भी अगर शॉर्ट होता है ना तो बीप की आवाज़ आती है। देखिए इसका भी वैल्यू आया और एक बार चला गया। अब हम डायोड का टेस्टिंग देखेंगे। तो जो नॉर्मली हम लोग डायोड यूज करते हैं, यही 4 टाइप का यूज करते हैं अधिकतर सर्किट में। ये थोड़ा होता है जो ज़्यादा हाई एम्पियर का यूज करते हैं, और ये इसको हम थोड़ा कम एम्पियर का यूज करते हैं, जैसे कि ब्रिज में यूज करते हैं। ये इसमें 4 होते हैं डायोड इनबिल्ट, जैसे रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं, AC से DC बनाने के लिए। और ये जेनर डायोड जहाँ फिक्स वोल्टेज होता है, यही चारों को हम टेस्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल जो डायोड है इसको हम टेस्ट करना सीखेंगे। तो डायोड टेस्टिंग है कि मल्टीमीटर डायल जो सेट है पहले बीप मोड पर कर दें। ये जो मोड है ना, इस मोड पर आप कर दें, ठीक, सामने वाला को। और इसके बाद ब्लैक प्रोब को कम में और रेड प्रोब को VO में सेट कर दें। फॉरवर्ड बायस क्या होता है कि ये जो डायोड होता है इसको हम कैथोड बोलते हैं माइनस, और ये पूरा ब्लैक साइड को एनोड बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से है। तो हम फॉरवर्ड बायस में चेक करते हैं, यानी कि एनोड साइड प्लस लगाएंगे, कैथोड साइड ये माइनस लगाएंगे, और रीडिंग आनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है -5 वोल्ट से -7 वोल्ट, या तो 500 मिली वोल्ट से 700 मिली वोल्ट, ये मिली वोल्ट में शो कर रहा है। तो एक साइड में रीडिंग आ रहा है, ठीक है। फिर पलट के लगाते हैं उल्टा, यानी कि अब की बार जो कैथोड है उधर प्लस लगाए हैं, और जो एनोड है उस साइड ये माइनस प्रोब लगाएंगे, तो इस साइड रीडिंग नहीं आना चाहिए, यानी कि सही है डायोड। इसको भी ऐसे ही करते हैं, इसको एनोड प्लस साइड प्लस लगाएंगे, और ये जो है माइनस माइनस लगाएंगे, रीडिंग आना है 400 से 700 के बीच में रीडिंग आए तो समझे कि सही है। और फिर पलट के लगाएंगे हम। अब ये जो माइनस साइड है ना, इस साइड प्लस लगाएंगे, और इसको जो प्लस है इसको माइनस लगाएंगे, इसको रिवर्स बायस बोलते हैं। इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। जनरल डायोड के केस में भी कुछ ऐसे ही रूल होता है टेस्ट करने के लिए। इसमें भी देखें ना, इसमें ब्लैक पट्टी है इस साइड, तो ये साइड कैथोड हुआ माइनस साइड, और ये साइड पूरा एनोड हुआ प्लस साइड। तो प्लस साइड में हम प्लस प्रोब लगाएंगे और माइनस माइनस लगाएंगे, तो रीडिंग आना चाहिए इसकी। देखिए 400-700 के बीच में आना चाहिए, तो आसपास है। और जब उल्टा करेंगे जैसे इसे एनोड साइड में माइनस लगाएंगे, और इधर जो कैथोड है इधर प्लस लगाएंगे, तो रीडिंग नहीं आना चाहिए, तो रीडिंग नहीं आनी है, सही है, ठीक। रिवर्स बायस में ऐसे ब्रिज को देखते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। देखिए ब्रिज में क्या होती है ना, 4 पिनें होती है, और इसमें 4 डायोड कुछ इस तरह से लगे होते हैं। पहले का इस साइड का जो होता है प्लस होता है, प्लस लिखा भी है, उस साइड का माइनस होता है, और बीच में जो पिन होती है AC का पिन होता है।
तो ब्रिज का टेस्टिंग क्या होता है कि मल्टीमीटर का डायल सेट करेंगे वो मोड में जो हम पहले से हम लोग किए, और प्रोब को भी जो सेम है। तो ब्लैक प्रोब को पहले हम क्या रखेंगे, इसके AC पर रखेंगे, इस यहाँ पर थोड़ा सा फैला लेते हैं इसको, यहाँ पर AC पर रखते हैं ब्लैक प्रोब, और रेड प्रोब को माइनस पर रखते हैं। तो डिस्प्ले पर 500-700 के बीच शो हो तो ओके, अगर 0 भी पाए तो गलत है वो। तो इस पर हम रखा माइनस, तो यहाँ सही हुआ, 500-600 के बीच में रीडिंग आ रही है डिस्प्ले पर, 500-600 तो ओके है। ठीक, फिर सेकंड में रेड प्रोब को क्या करना है, AC पर ही रखना है। आपकी बार रेड प्रोब को AC पर रखना है। ये जो AC है, रेड प्रोब को AC पर रखते हैं, और ब्लैक प्रोब को प्लस पर हम रखेंगे। तो 500-700 के बीच में शो होना चाहिए। तो हमने AC पे इसको रख दिया, और इस साइड पे यहाँ टच करते हैं तो देखिए आ रहा है। ठीक, दूसरा का AC पर प्लस को रखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए, फिर आ रहा है। ठीक, तो यानी कि ये ठीक है। तो ऐसे ही ब्रिज का टेस्टिंग होता है। आप पूरी इसमें जो है आप ऐसा ही टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आप फंसेंगे नहीं टेस्ट करते समय। तो मैंने डायोड में ये 3-4 टाइप के जो कंपोनेंट्स था उसकी हमने टेस्टिंग की। ये जो नॉर्मल डायोड है, हाई एम्पियर जो करंट डायोड है, और ब्रिज था, और ये जनरल डायोड था। अब हम दोस्तों इंडक्टर की चेक करेंगे, इंडक्टर या कॉइल। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, मल्टीमीटर डायल सेट है, बीप मोड पर हमने सेट कर दिया है, और रेड प्रोब कॉइल को हम क्या करेंगे, फर्स्ट पिन पर लगाएंगे, और फिर सेकंड पिन सेकंड वाला में। तो डिस्प्ले पर बीप आए तो ओके, अगर कोई वैल्यू ना दिखे तो NG है। तो बीप से हम इसको टेस्ट कर लिया, लेकिन अब इसको इस कॉइल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को भी हम चेक करेंगे। तो इसको हम रेजिस्टेंस मोड पर लगा देते हैं, यानी 200 ओम पर लगाते हैं। ठीक, तो इन 1 से 6 ओम के बीच में इस कॉइल का रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो सही माना जाएगा इसका। तो 1 ओम से 100 ओम के बीच, लेकिन 1 ओम से भी पीछे जा रहा है। ये कम है इसका रेजिस्टेंस। अगर कोई वैल्यू ना दिखाता तो भी ख़राब था, या 1 ओम से भी नीचे चला जाता, -1 ओम, तो भी इसको ख़राब ही मानेंगे। तो ये था सिंपल इंडक्टर कॉइल की टेस्टिंग, ऐसे ही करेंगे। रेजिस्टेंस भी इस कॉइल को टेस्ट करो, और उसका बीप मोड लगा कर उसका पूरी बीप मोड कंटिन्यूटी पर भी उसकी साउंड को टेस्ट करो कि इस बीप साउंड आ रहा है कि नहीं। आगे हम टेस्ट करेंगे फ्यूज, LED, वायर टेस्ट और स्विच। ये सब भी बहुत सिंपल है टेस्ट करना। इसको सबको टेस्ट हम AC मोड पर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बीप मोड कंटिन्यूटी मोड इसको बोलते हैं। तो आप यहाँ इसको लगा देना है, और इसके बाद ये 2 प्रोब है, जैसे प्रोब को टच करेंगे तो एक आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो ये साउंड आनी चाहिए। तो जैसे मान के चलो एक मेरे पास एक फ्यूज है, ये इसके अंदर एक पतला सा क्या होता है, वायर होता है। वायर टूट जाता है तो फ्यूज ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो देखते हैं इसे, हाँ ये फ्यूज सही है, इस यूज लाइक है। अगर आवाज़ नहीं आता ना तो माना जाता है कि ये फ्यूज ख़राब है। ये भी फ्यूज ही है। ठीक, अब हम स्विच की टेस्टिंग करते हैं। इस स्विच को टेस्ट करते हैं। तो एक प्रोब एक साइड लगाते हैं, दूसरा का इस साइड लगाते हैं, और स्विच प्रेस करते हैं। आवाज़ आना चाहिए, आवाज़ नहीं, यानी स्विच सही है, स्विच प्रेस करने पर आवाज़ आ रहा है, यानी कि इसके अंदर इंटरनल सर्किट बन रहा है। तो ये सही है। अब इस स्विच को चेक करें तो एक प्रोब इसमें लगाएंगे, एक प्रोब इसमें लगाएंगे, साउंड नहीं है, इसको ऑन करेंगे। देखिए इस पर आवाज़ नहीं आ रहा है।
आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी ये स्विच ख़राब है, ये ख़राब है। अभी स्विच को टेस्ट करेंगे। तो ये एक बार जब पुश करते हैं तो ऑन हो जाता है, एक बार और पुश करने पर ऑफ हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे और स्विच को टेस्ट किए थे। हाँ ठीक, यानी सही है। अब इसको ऑफ करके देखते हैं, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है स्विच। अब केबल को भी ऐसे ही टेस्ट करेंगे। तो ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। तो एक इसमें लगाएंगे और इन दोनों वायर में टच करेंगे। देखिए आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि ये केबल ख़राब है। इसको इसमें लगाते हैं और अब लगाते हैं इसमें। ये केबल पूरी तरह ख़राब है। एक और टेस्टिंग करने का तरीका है, आप दोनों वायर को यहाँ इसे जोड़ दें, जोड़ दिए और इन दोनों को भी यहाँ टच करें। देखिए कोई बीप नहीं है, और ये केबल पूरा ख़राब है। एलईडी की टेस्टिंग में क्या करना है, इसमें जो बड़ी लेके प्लस, इसको प्लस में लगाएंगे और ये इसमें माइनस में, तो ये ग्लो होगा। क्योंकि बीप मोड में ना यहाँ से 1 से 2 वोल्ट के आउट होता है। तो ऐसे भी एलईडी को टेस्ट हम कर सकते हैं। फ्यूज का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, स्विच, ये माइक्रो स्विच और ये मीडियम स्विच, ये फ्यूज को हमने इसमें टेस्टिंग करना सीखा। रिले की टेस्टिंग सीखेंगे। तो रिले में 5 पिन होता है, ठीक, एक साइड 3 पिन और एक साइड 2 पिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ है इस तरह। ये जो ऊपर और नीचे वाला जो है कॉइल का पिन होता है, और बीच वाला जो पिन है वो कॉमन का पिन है। और यहाँ जो 2 है, तो एक एनो हो जाता है और एक एनसी होता है। जब रिलो ऑफ मोड में रहता है ना, तो कॉमन और एनो आपस में टच रहते हैं, यानी जो ये कॉमन है और इस साइड वाला एनो है। तो यहाँ हमको बीप आना चाहिए। तो मल्टीमीटर कोई भी मोड में हमने सेट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि रेड को कॉमन में लगाएं, ये यहाँ कॉमन है, इसकी रेड को कॉमन पर और एनो पर, यहाँ एनो है तो एनो इस साइड का ये होगा, बीप आना चाहिए, ठीक। काहे कि जब ये ऑफ होता है तो एनो से ही टच रहता है। जब कॉइल पर वोल्टेज आता है तो ये कॉमन एनसी से जुड़ जाता है। तो इसलिए अभी एनसी पर कोई बीप नहीं आना चाहिए। इस पर कोई बीप नहीं है, इस पर बीप है, एनो पर बीप है, एनसी पर बीप नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब हम यहाँ जो 2 यहाँ कॉइल है, ये इस कॉइल का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो ये 9 वोल्ट की है, 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो तकरीबन 200 से 500 के बीच में इसकी ओम होना चाहिए। तो इसको हम 200 ओम पर सेट कर दिया हूँ रेजिस्टेंस मोड में। और दोनों कॉइल के हम चेक करेंगे। ये देखिए रिले का ऊपर और नीचे वाला कॉइल का भाग होता है, मतलब ये दोनों कॉइल का भाग है। तो इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इसकी रेजिस्टेंस कहीं ज़्यादा आ रही है, तो 2000 वोल्ट पर लगा देंगे। हाँ 416 ओम आ रही है, ठीक है ना। 12 वोल्ट के 200 से 500 ओम के बीच में दिखे तो सही है। 5 वोल्ट के रिले का 70 से 150 ओम के बीच में तो सही है, ठीक। तो सही है 417। मेरे पास एक 5 वोल्ट का भी रिले है। ये जो रिले है 5 वोल्ट का है। तो इसके कॉइल को टेस्ट करते हैं। तो आप जानते हैं ये जो 3 पिन है, ये और ये और ये कॉइल है, और बीच वाला जो पिन है ये कॉमन है। तो इसमें
70 से 150 के बीच में, तो समझिए कि कॉइल सही है। हाँ ठीक, सही आ रहा है। अगर 200 में चेक करें तो 64 आ रहा है, ठीक है, मतलब आसपास है। तो ये कॉइल की टेस्टिंग होती है। अगर इसको भी कॉमन है, ये कॉमन है, डीप मोड पे डाल दें। देखिए आ गया, एनसी से इस पर नहीं आया, एनो पर आवाज़ आएगा और एनसी पर आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ इस तरह से रखेंगे। तो उस साइड वाला पिन जो क्या है एनो है, इस साइड वाला एनसी पिन है, और इस साइड जो है 3 पिन है इस साइड में। तो 2 कॉइल का और बीच वाला जो पिन बचता है ये कॉमन कहा जाता है। तो यह है रिले का टेस्टिंग। दोस्तों अब इस मल्टीमीटर से निकलने वाली 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये साइन वेव नहीं है, ये स्क्वायर वेव का आइकन है। तो यहाँ पर हम करेंगे। तो अब ये जो पिन है ना, इस पिन से 50 हर्ट्ज की सिग्नल निकल रही है। अब इसको टेस्ट कैसे होगा, तो एक सिंपल सा टेस्ट करने का तरीका है। ये जो स्पीकर है ना, ये फ्रीक्वेंसी पे ही बजता है। मतलब आप इसको 3 वोल्ट या 5 वोल्ट देंगे तो ये नहीं बजेगा, जब तक इसको फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे। तो 50 हर्ट्ज अगर इसमें आ रहा है तो इसको थोड़ा सा आवाज़ करना चाहिए। तो पहले यहीं से हम चेक करते हैं। थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है इसमें, क्योंकि इसमें 1 वोल्ट होती है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए सही से बज नहीं रहा है। तो इसलिए हम इस मिनी डीएसओ का यूज करेंगे। इसमें पता चल जाएगा कि इससे कितनी फ्रीक्वेंसी आउट हो रही है। तो इसके लिए हम इसको नोब में लगा देते हैं। इसको नोब में लगाने के बाद इसको थोड़ा सा कैलिब्रेशन करेंगे। अच्छा, इसका मैं पूरा एक वीडियो बनाया हूँ। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस सही बटन पर क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि कैसे इसे फ्रीक्वेंसी मापते हैं, इसको कैसे सेट करते हैं, कैसे बटन क्या काम होते हैं, पूरी फंक्शन के बारे में बात किया हूँ। तो पहले हम इसके कैलिब्रेशन कर लेते हैं। कैलिब्रेशन हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज का हो जाए तो कैलिब्रेशन हो गया। तो अब इसको निकालते हैं और इस रेड वाला को इसमें लगाते हैं और माइनस वाला को इसमें लगाते हैं। तो अब देखते हैं इस डिस्प्ले पर 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है कि नहीं। अभी तो कुछ ऐसा बन नहीं, तो ऑटो सकते हैं यहाँ पर 56 हर्ट्ज 0.056 किलो हर्ट्ज, मतलब 56 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है और सही निकल रहा है। ये मीटर फ्रीक्वेंसी सही निकल रही है इसकी। 56 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पर, ठीक ना। और यहाँ आरएमएस जो वोल्टेज है 0.56 वोल्टेज है, और जो मैक्सिमम वोल्टेज है 0.1, बहुत कम वोल्टेज और 1 वोल्ट से भी कम है। और वीपीपी 98 वोल्ट है, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो रहा है, लेकिन बहुत लो पावर में फ्रीक्वेंसी आउट हो रही है। तो मैंने डीओसी का एक फुल वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसे आई बटन पर आप देख सकते हैं। चाहे अंत के इन स्क्रीन जब खत्म हुआ तो वहाँ पर भी मैं एक इसका डाल दूँगा, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो 56 किलो। दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करेंगे। मेरे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के टेस्ट करने के लिए जो कुछ नोट्स है मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। तो इसके लिए हम पहले ओम पंप सेट कर लेंगे, जैसे 2000 ओम पर सेट कर लेते हैं इसको। और इसकी हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को टेस्ट करके पता लगाते हैं कि ट्रांसफार्मर सही है या गलत है। रेजिस्टेंस से ही पता करते हैं। जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो होता है प्राइमरी साइड हाई रेजिस्टेंस होगा, तो ये जो रेड साइड प्राइमरी साइड है, और सेकेंडरी साइड लो रेजिस्टेंस होगा, यानी सही है। डिस्प्ले पर शो करे तो ट्रांसफार्मर सही है। तो हम ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कितना है। प्राइमरी साइड का आ रहा है 66 ओम, ठीक। यहाँ दिखा हुआ है 10 से 500 ओम के बीच में होना चाहिए, यानी कि 66 ओम प्राइमरी साइड है। यानी कि 66 से कम होना चाहिए सेकेंडरी साइड में। तो सेकेंडरी साइड को हम चेक करें। देखिए 66 से कम है ना, बहुत कम है।
4 ओम है, 5 ओम, मतलब उससे प्राइमरी से जिसका रेजिस्टेंस है उससे कम ही होना चाहिए। ठीक, इसमें और भी छोर हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसमें 3-4 सेकेंडरी वायर निकले हुए हैं, तो इसका भी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इसका भी देखिए, इसका भी 4 ओम है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी है। मतलब स्टेप डाउन में क्या होता है ना कि प्राइमरी साइड का ही रेजिस्टेंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर यही स्टेप अप होता ना, तो स्टेप अप में होता तो क्या होगा, प्राइमरी में आपको रेजिस्टेंस कम देखने को मिलता और सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलता। ऐसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टेबलाइजर में यूज होता है, तो आपको कुछ है तो मेरे पास नहीं हो ट्रांसफार्मर, तो आप यहाँ एक पिन रखिए उस ट्रांसफार्मर का, और जितने उस पर लूप बने हैं ना, उस लूप पे ऐसे करते करते जाइए। जब आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा हर पिन के बाद। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी नहीं है, तो लेकिन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के क्या है, आप एक बीच में ये प्रोब लगाइए और फिर यहाँ ये लगाइए और इसके बाद इस पर लगाइए। दोनों पर सेम रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि 12-0-12 होगा या 9-0-9 होगा तो उसके बीच में बट जाता है। तो अब हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करना सीखेंगे। तो ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करने से पहले आपको इस मोड पर, बीप मोड पर ही इस डायल को सेट कर देना है। और इसके बाद किसी भी ट्रांजिस्टर का अगर आप उसकी टेस्टिंग करें तो सबसे पहले उसको पीसीबी बोर्ड से निकाल लीजिए, क्योंकि पीसीबी सर्किट बोर्ड में रहेगा तो उसकी आप सही से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसको निकालने के बाद देखिए यहाँ कुछ नंबर होता है, ये नंबर आप गूगल पर जाकर डाटा शीट लिख कर मारेंगे तो इस ट्रांजिस्टर की पूरी डाटा शीट बाहर आ जाएगा कि इसका कौन सा पिन कलेक्टर है, कौन सा मीटर है, कौन सा कलेक्टर है। जैसे मेरे पास है, ये एक ट्रांजिस्टर है मेरे पास 2N दिख रहा है यहाँ पर 2N22A इसका नंबर है। तो मैंने इसको गूगल पर जाके डाटा शीट लेके इसका दिया, तो इसका पिन इस तरह से आया। फ्लैट वाला आपको ये जो है सामने रखना है, और इसका जो फर्स्ट पिन है ये इमीटर का है, और बीच वाला जो है वो बेस का है, और तीसरा पिन कलेक्टर का है। तो मैंने इस तरह से इस पिन को पता किया हूँ और यहाँ इसको हम रखते हैं। तो अब क्या करना है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए आपको रेड प्रोब को बेस पर रखना है और ब्लैक प्रोब को इमीटर पर रखना है, फिर रेड को बेस, फिर कलेक्टर, यानी कि डिस्प्ले पर 0.5 से 0.7 वोल्ट के बीच शो होना चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसका बीच वाला जो पिन है बेस है, तो बेस पर मैंने रेड वाला पिन रख दिया हूँ, और इसके जो इस साइड वाला है इमीटर है और इस साइड वाला कलेक्टर है। तो पहले हम इमीटर पर रख के चेक करते हैं। तो देखिए मतलब 6 जैसे कि इसमें दिखा है 5 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट यहाँ मिली वोल्ट में दिखा रहा है, तो इसलिए 500 से 700 मिली वोल्ट के रेंज में उसका वैल्यू वहाँ आ रहा है। तो 676 यानी ठीक है। ठीक, इसका बेस से मीटर सही है। अब बेस से कलेक्टर की टेस्ट करेंगे। तो बेस में रेड प्रोब रखें, इस साइड वाला कलेक्टर है तो कलेक्टर पर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वही देखिए, यहाँ पर भी 400 से 700 के बीच में वैल्यू है, तो ठीक है, यानी कि इसका बेस से मीटर और कलेक्टर की रीडिंग सही आ रही है। अब हम उल्टा करके देखेंगे, बेस के ऊपर ब्लैक प्रोब लगाएंगे अब, और अब इमीटर और कलेक्टर की वैल्यू टेस्ट करेंगे। यहाँ पर किसी भी पिन पर वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको लगाया, और यहाँ पर अब इसको देखिए कलेक्टर पर लगाया, कोई वैल्यू नहीं। अब इस साइड इमीटर पर लगा रहा हूँ, इमीटर पर भी कोई वैल्यू नहीं। तो मतलब इसका बेस पिन सही है। अब हम इसको कलेक्टर और इमीटर के पिन को टेस्ट करेंगे। तो अगला है कलेक्टर और इमीटर का टेस्ट। तो रेड प्रोब को हम कलेक्टर पर लगाएंगे। रेड प्रोब जो इसका कलेक्टर था इस साइड वाला था कलेक्टर, और इस साइड वाला था इमीटर। तो लगाने के बाद क्या दिख रहा है डिस्प्ले पर, OL या 1 है तो सही है, अगर बी पाता तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब था। ठीक, तो ऐसे ही इसकी आप टेस्ट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का पिन का भी पता लगा सकते हैं आप इसकी। ठीक, आप कर सकते हैं, इसको पता लगा सकते हैं जैसे सेम टू सेम ही।
तो दोस्तों अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को टेस्ट करेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर भी सेम एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसा चेक करते हैं, बस थोड़ा इसमें ब्लैक प्रोब को हम अब बेस पर लगाएंगे। पीएनपी में क्या होता था, एनपीएन में क्या होता था कि ब्लैक रेड को हम बेस पर लगाते थे, लेकिन अभी हम ब्लैक को बेस पर लगाएंगे। तो मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ये प्रकाश सामने पड़ रहा है तो इसकी ठीक से इसकी आ नहीं रहा, लेकिन ये BC 558 ट्रांजिस्टर है। जब हम इसको फ्लैट सामने रखेंगे इस साइड को, तो इसका जो फर्स्ट पिन है कलेक्टर है, बीच वाला पिन बेस है, थर्ड वाला इमीटर है। तो अब इसको टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। मल्टीमीटर को सेम बजर मोड पर ही इसको रखना है सेट करके। अब इसमें जो ब्लैक प्रोब है बेस वाला, तो इस पर हम ब्लैक लगाएंगे इस पर, क्योंकि PNP यानी कि इसका बेस N है, मतलब निगेटिव से एक्टिव होता है। तो हम इस पर लगा दिए और अब इसका इमीटर और कलेक्टर के टेस्ट करेंगे। ठीक, 500 से 700 के बीच रीडिंग है तो सही है। तो इस साइड वाला है इमीटर, तो इमीटर पर हम सेट किए, तो देखिए 500 से 700 के बीच में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम कलेक्टर पिन पर भी ऐसे ही टेस्ट करेंगे, वैल्यू आ रहा है, यानी कि इसका बेस पिन से इमीटर और कलेक्टर ठीक है। यानी अब कलेक्टर और इमीटर की जांच करेंगे। उल्टे एक बार करके टेस्ट कर लेते हैं इसको। अब की बार इस पर रेड लगा दिए हैं बेस पर, और यहाँ पर इमीटर पर ये ब्लैक लगा रहे हैं, तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक, उल्टा कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और इसके बीच में यही है, सेम है। कलेक्टर इमीटर की जांच करना है तो आप यहाँ लगाइए, अरे यहाँ लगाइए, देखिए कोई वैल्यू नहीं है। कलेक्टर और इमीटर के बीच में मल्टीमीटर में एक होना चाहिए। जब एक्टिव होगा ट्रांजिस्टर तब ही दोनों में बीप आ सकता है। जैसे अभी ऑफ कंडीशन में तो कलेक्टर इमीटर में कोई बीप नहीं आना चाहिए। अब हम ट्रांजिस्टर का गेन टेस्ट करना सीखेंगे। गेन क्या होता है ना, कि बेस पर जो करंट देते हैं तो हम कलेक्टर से जो करंट कितना हम बढ़ा ले रहे हैं। जैसे हम किसी भी ट्रांजिस्टर को मिली वोल्ट, जैसे बेस पर जैसे 20 मिली वोल्ट देकर हम आउटपुट में 5 वोल्ट या 12 वोल्ट को मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही गेन होता है। इसकी गेन करना है। तो मेरे पास ये अभी कौन सी है, PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसको गेन टेस्ट करने के लिए हमको HFE में लगाना होगा। इस डायल को मैंने HFE में लगा दिया हूँ, और ये है PNP ट्रांजिस्टर है। तो PNP ट्रांजिस्टर में इसको हम डालते हैं, बीच वाला पिन बेस है, तो बेस यहाँ पर है, तो इसको मैं ऐसे इसको लगा के मैं डालता हूँ। तो खैर इसमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, ये लोकल है तो इसमें खास इतना नहीं बता पाता है। ये देखिए 9 जा रहा है, 9 तक जा रहा है, ऐसे ही वैल्यू आएगी। ये इतना परफेक्ट नहीं दिखा सकता है, गेन इसमें नहीं इतना टेस्ट होता है। थोड़ा बढ़िया सा मल्टीमीटर लेना पड़ेगा गेन टेस्ट के लिए। अब हम दोस्तों N चैनल मॉसफेट की टेस्टिंग सीखेंगे। तो मैंने ये मॉसफेट है, इसका नंबर है IRFZ44 है। ये N चैनल का मॉसफेट है। तो इसका जो फर्स्ट पिन होता है गेट होता है, और सेकंड जो पिन होता है ये ड्रेन होता है, और लास्ट वाला ये सोर्स होता है। मैंने इसको नंबर गूगल पर जाकर सर्च किया हूँ, तो इसका पूरा पिन डिटेल्स हमको मिला है। तो ये अनुसार इसको हम टेस्ट करेंगे। एक चीज़ और, मॉसफेट में एक डायोड होता है ड्रेन और सोर्स के बीच में। अगर N चैनल का मॉसफेट है, N चैनल मॉसफेट है, तो इसका देखिए ड्रेन टाइप कैथोड होगा और एनोड सोर्स की तरफ होगा। तो टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम इस मोड में लगाते हैं, बीप मोड में। बीप मोड में लग गया, और ब्लैक को ड्रेन में लगाएंगे। ये ड्रेन है, तो ब्लैक को हम इसमें ड्रेन में लगाते हैं, और रेड को गेट पे लगाते हैं, फर्स्ट वाला। तो कोई वैल्यू नहीं है तो ठीक है। अब फिर गेट को इसमें रहने देते हैं, और सोर्स से भी चेक करते हैं, इसमें भी नहीं है। यानी कि गेट शॉर्ट नहीं है, ना तो सोर्स से शॉर्ट है, ना ही ड्रेन से शॉर्ट है। तो गेट की टेस्टिंग तो हो गई। अब हम सोर्स और ड्रेन के बीच में टेस्ट करेंगे। सोर्स और ड्रेन, तो इसका थोड़ा सा पिन को फैलाने के लिए देखिए, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक डायोड है, तो इसको हम डायोड मोड में भी चेक कर सकते हैं। इसका देखो ड्रेन की तरफ है क्या है, कैथोड है, माइनस, यानी कि ड्रेन की तरफ आप माइनस लगाएंगे, और ये सोर्स की तरफ एनोड है, यहाँ एक एनोड। तो यहाँ एक डायोड वाला वैल्यू आना चाहिए। देखिए 447 आ रहा है, यानी कि ठीक है। दूसरी साइड अगर इसको रिवर्स बायस करके टेस्ट करेंगे तो नहीं आना चाहिए।
ठीक, तो यानी कि इसका ड्रेन और सोर्स भी ठीक ही है। तो ऐसे ही आप मॉसफेट को टेस्ट कर सकते हैं। मॉसफेट को ऑन करके भी हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर गेट पर हम 5 वोल्ट देंगे तो सोर्स और ड्रेन के बीच हमको एक बीप की आवाज़ आनी चाहिए। फिर आप मल्टीमीटर से भी पता कर सकते हैं कि इसका पिन सा कौन है। जैसे अगर आपको पिन का मालूम नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मॉसफेट में एक डायोड होता है जो ड्रेन और सोर्स के बीच में लगा होता है। तब किसी भी पिन पर आप ऐसे लगा के चेक करिए, जिस पिन से आपको जैसे कि आपको वैल्यू मिले, डायोड वैल्यू, वो भी एक डायरेक्शन में। जैसे देखिए यहाँ हमको डायोड वैल्यू मिल रहा है ड्रेन और सोर्स के बीच में, तो यहाँ पर ये 2 पिन हो जाएगा ड्रेन और सोर्स का। तो ऐसा पता लगा सकते हैं। मैंने यहाँ नोट्स लिख दिया हूँ, आप लिख को पता कर लगा सकते हैं। तो ये एन चैनल मॉसफेट है, मेरे पास एन चैनल ही मॉसफेट है। और ऐसे भी सर्किट में अधिकतर एन चैनल मॉसफेट यूज किया जाता है, चाहे पावर सप्लाई हो चाहे इन्वर्टर हो। ये पी चैनल का भी मैंने नोट्स लिखा हूँ। पी चैनल को देख के सेम आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम IGBT के टेस्ट करना सीखेंगे। तो IGBT के भी टेस्ट करने के लिए ही डायोड मोड, बीप मोड जो भी बोल रहे हैं इसको इस पर हम सेट करेंगे। और मेरे पास जो डायोड है IGBT है इसका है FGA 25N 120 है। एन चैनल का ये IGBT है। अधिकतर यही यूज होता है, वो इंडक्शन कुकटॉप हो या पावर सप्लाई हो या इन्वर्टर हो, यही इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले इमीटर और कलेक्टर के बीच में टेस्ट करेंगे। तो इस पिन को बता दूँ तो पहले का पिन जो है वो गेट है, दूसरा का कलेक्टर है और थर्ड पिन जो है इमीटर है। तो इस IGBT के अंदर एक डायोड लगा होता है कलेक्टर और इमीटर के बीच में। तो हम कलेक्टर और इमीटर के बीच में चेक करेंगे। अगर एक साइड वैल्यू डायोड वैल्यू है तो सही है। तो मैंने इसको लगाता हूँ, देखिए डायोड वैल्यू वाला 400 वैल्यू दिखा रहा है कलेक्टर इमीटर के बीच में। अगर यही उल्टा इसको करके दिखाएंगे तो नहीं आना चाहिए वैल्यू, नहीं आ रहा है। ठीक, इस साइड से नहीं आ रहा है यानी ठीक है, एक साइड से आना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसके बीच में एक डायोड लगा है। तो मैंने कलेक्टर इमीटर को टेस्ट कर लिया। अब हम गेट को टेस्ट करेंगे कि गेट कलेक्टर इमीटर से तो शॉर्ट नहीं है। तो पहले गेट पर हम एक ये रेड प्रोब को लगा देंगे और इस कलेक्टर पर टेस्ट करेंगे, कोई वैल्यू नहीं, और इमीटर पर भी कोई वैल्यू नहीं, यानी कि इसका गेट पिन भी सही है। एक मेरे पास और यही सेम है। तो मैं ये जो है कलेक्टर और इमीटर के बीच में टेस्ट करें क्योंकि यहाँ एक डायोड है। तो मैं यहाँ लगा कर टेस्ट करूँगा, देखिए बीप आ रहा है, यानी कि इसका इंटरनल शॉर्ट डायोड है। उल्टा भी इसका बीप आ रहा है यानी ख़राब है। ये इसके गेट पिन से हम टेस्ट कर लेते हैं इमीटर और कलेक्टर को। इसका गेट पिन से शॉर्ट है लेकिन इसका कलेक्टर और मीटर दोनों शॉर्ट है यानी ख़राब है। ये IGBT ऑनकोर को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। इसको बेस पर 18 वोल्ट देंगे तो हम मीटर और कलेक्टर में एक बीप की साउंड आएगी। बाकी सब ऐसी ही IGBT की पहचान कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास डाटा शीट नहीं देख पा रहे हैं तो आप कुछ इस तरह के उसका देख सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल है, आप उसको जाइए उस पार्ट नंबर को गूगल पर मारिए, उसका पूरा पिन डिटेल्स आएगा, फिर आप चेक। अब हम दोस्तों इस मल्टीमीटर से करंट टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम DC करंट टेस्ट करते हैं। जैसे मेरे पास एक LED है, तो जैसे इसके अंदर हम लगाते हैं तो ये जलेगा, तो प्लस प्लस में लगा, माइनस माइनस में लगा, तो ये जल रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि कितना करंट ले रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको प्लस में जोड़ ही देते हैं बराबर हमेशा के लिए। तो इसको प्लस में जोड़ दिए। करंट क्या होता है ना, हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं। अगर हमें वोल्टेज टेस्ट करना होता है बैटरी को तो हम ऐसे टेस्ट करते हैं प्लस माइनस पैरेलल में। लेकिन हमें सीरीज में लगाएंगे तो हम इसका करंट टेस्ट कर पाएंगे। तो सीरीज में लगाने के लिए सबसे पहले ये जो रेड है इसको आप इसमें लगाइए, और इसके बाद DC है तो आप DC एम्पियर देखिए इसमें कहाँ है। तो आपको यहाँ पर एम्पियर देखने को मिल गया, तो यहाँ पर आप 20 मिली एम्पियर में लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें लगा दिया हूँ और नीचे रखता हूँ और इसमें ऐसे लगाता हूँ, देखिए उल्टा दिखा रहा है, यानी कि 0.03 मिली एम्पियर ये ले रहा है। तो ऐसे इसका करंट हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर अब हम
अगर तो दोस्तों हमने फाइनली काफ़ी सारे कंपोनेंटों को टेस्ट कर लिया हूँ, जैसे रजिस्टर हो, पोटेंशियोमीटर हो, एनटीसी, पीटीसी, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी, ऑप्टोकपलर, फ्यूज वायर, रिले, ट्रांसफार्मर, कॉइल, बैटरी, एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, एसी एम्पियर और डीसी एम्पियर को मैंने इतना सारा इस वीडियो में सब चीज़ को टेस्ट करना सीखा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और ऐसे हम और आगे इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू।